पटना के दिग्घा थाना क्षेत्र से निकलकर सामने आया है, जहां पर प्रसव के दौरान बच्चे और बच्चे की मां दोनों की मौत हो जाती है। अस्पताल में हुआ कि जब मरीज वहाँ पे गया, जाने के बाद वहाँ पे डॉक्टर बोला कि महावीर हॉस्पिटल है, वहाँ पे बोला कि जाके खून ले आओ। खून लाने के बाद बोला कि खून बॉडी में खून कम है तो खून चढ़ने के बाद सही हो जाएगा। तो पेशेंट का क्या हुआ कि खून चढ़ा नहीं, खून चढ़ने से पहले ही ऑपरेशन कर दिया गया। ऑपरेशन करने के बाद थोड़ी देर बाद उनको मृत घोषित कर दिया गया। अस्पतालों में डिलीवरी के दौरान बच्चे और बच्चे की मां दोनों की मौत की खबरें और बातें आपने अक्सर सुना ही होगा। अक्सर ये देखा जाता है कि डिलीवरी के दौरान कभी किसी कारणवश या किसी बीमारी या अन्य किसी भी कारण से बच्चे और बच्चे की मां दोनों की मौत हो जाती है। ऐसा ही एक और मामला पटना के दिग्घा थाना क्षेत्र से निकलकर सामने आया है, जहां पर प्रसव के दौरान बच्चे और बच्चे की मां दोनों की मौत हो जाती है। जी हां, पटना के दिग्घा थाना अंतर्गत निजी नर्सिंग होम में प्रसव के दौरान बच्चे और बच्चे की मां दोनों की मौत हो जाती है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि डॉक्टर की अनुपस्थिति में सहकर्मी ने ऑपरेशन कर दिया। मृतक की पहचान राजमणि देवी उम्र 29, पति मुकेश कुमार पासवान, मुरारचक जमशौद शाहपुर की रहने वाली थी। डीडी मंडल अस्पताल में ये पहला मामला नहीं है। यहाँ पहले भी मरीज की मौत पर उनके परिजनों के द्वारा हंगामा किया गया था। आज तो अस्पताल प्रबंधक ने तो सारी हदें पार कर दी। डिलीवरी के दौरान बच्चे और बच्चे की मां दोनों की मौत हो जाती है। मानवता को शर्मसार करने वाली बात ये रही कि नवजात शिशु को एक कार्टून में पैक कर बेसमेंट में फेंक दिया। आप जरा सोचिए कि एक तो अस्पताल में बिना डॉक्टर के डिलीवरी कर दी और उसके बाद जब गलत डिलीवरी की यानी गलत ऑपरेशन हुआ होगा, जिसके बाद बच्चे और बच्चे की मां दोनों की मौत हो जाती है। ऐसे में सबसे शर्मसार कर देने वाली घटना तो ये है कि जब शिशु, छोटे नवजात शिशु की जब मौत हो जाती है तो उसे एक कार्टून में पैक कर बेसमेंट में अस्पताल फेंक देता है। तो जरा सोचिए कि कितनी शर्मसार कर देने वाली ये घटना है। और डीडी मंडल अस्पताल नर्सिंग होम जो है उसका ये पहला मामला नहीं है। वहां पहले भी ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं जहां पर बच्चे की मौत हो जाने के बाद परिजनों ने हंगामा किया है। लेकिन आज तो सारी हदें पार कर दी है। एक तो बिना डॉक्टर के ऑपरेशन कर दिया, जिसके बाद बच्चे और बच्चे की मां दोनों की मौत हो गई है। और तो और बच्चे को कार्टून में पैक कर बेसमेंट में फेंक दिया है। तो मानवता को शर्मसार कर देने वाली ये घटना है। परिजनों ने जोरदार हमला किया है। क्या कुछ कह रहे हैं परिजन, वो जरा सुने आप लोग। अस्पताल में हुआ कि जब मरीज वहाँ पे गया, जाने के बाद वहाँ पे डॉक्टर बोला कि महावीर हॉस्पिटल है, वहाँ पे बोला कि जाके खून ले आओ। खून लाने के बाद बोला कि खून बॉडी में खून कम है तो खून चढ़ने के बाद सही हो जाएगा। तो पेशेंट का क्या हुआ कि खून चढ़ा नहीं, खून चढ़ने से पहले ही ऑपरेशन कर दिया गया। ऑपरेशन करने के बाद थोड़ी देर बाद उनको मृत घोषित कर दिया गया। पेशेंट को ही मृत घोषित कर दिया। कब भर्ती किए? भर्ती सुबह में हुआ था 9:30 बजे, 9:30 बजे के आसपास। डिलीवरी का पेशेंट? हाँ, डिलीवरी पेशेंट थे। 8 महीना का उनका बच्चा मतलब था पहले से, प्रेगनेंट। बच्चा पेटे में मरा हुआ था पहले से? हाँ, पहले से नहीं। जैसे कि वहाँ डॉक्टर वहाँ पे आए तो बताया कि हाँ, चेक करने के बाद पता चला कि उनका बच्चा पेट में ही मर चुका है। उसके बाद बोला तो ऑपरेशन करके ही निकालेगा। बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसके बाद फिर पानी चढ़ने लगा लगातार। पानी नहीं चढ़ा तो उसके बाद बोला खून चढ़ेगा। खून चढ़ा नहीं, लेकिन खून चढ़ने से पहले ही ऑपरेशन कर दिया गया। और वह कौन सा अस्पताल था? डीडी मंडल हॉस्पिटल। कहाँ के रहने वाले आप लोग? हम लोग मुरारचक जमशौद के रहने वाले हैं, वार्ड नंबर 3। क्या नाम था पेशेंट का? पेशेंट का नाम राजमणि देवी था। उनका हस्बैंड का नाम मुकेश कुमार पासवान था।
देखिए यही आपका था नाम उसका क्या दौरान हुआ? पे यही था पूरा आप सारा। कौन हुआ? मेरा नाम बिरजू कुमार हुआ। आप कौन हुआ पेशेंट? पेशेंट के भतीजा हुए। तो आपने सुना परिजनों ने क्या कुछ कहा। इनका साफ तौर पर आरोप है कि बिना डॉक्टर के ऑपरेशन किया गया है और बच्चे को एक कार्टून में पैक कर बेसमेंट में फेंक दिया गया है। परिजन लगातार अस्पताल वालों से गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और अपने साथ न्याय की गुहार लगा रहे हैं। दानापुर से रजत कुमार की रिपोर्ट।